शक्ति मूवमेंट फाउंडेशन की तरफ से लगातार सामाजिक कार्यों में एक अपना रोल लगातार अदा करता है, तो इसी बीच उन महिलाओं को उन स्थान तक भेजने का भी काम कर रहा है। हमारी पीछे आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में सुंदर सुंदर भाभियां हैं, क्योंकि किचन से निकल करके ये अब अपने भविष्य को पंख लगा रही हैं। और इन लोगों से ही बात करेंगे। सभी लोग एकत्रित हैं किचन से बाहर निकल करके सपने को साकार करने का कुछ पड़ाव जो है वो पार करने का आप लोग काम करें। किस तरीके से मतलब लगता है लोगों को किस तरीके जोड़ना चाहता है, अपने बारे में क्या? मैं लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अपने टैलेंट को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसे उभार के किसी ना किसी थ्रू अपने आप को पेश करना चाहिए, अपने टैलेंट को दिखाना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। परिवार से क्या कुछ मतलब उनका रिएक्शन मिला जब आपने बताया, शेयर किया? परिवार में मतलब सारे लोग सपोर्ट किए, बस हस्बैंड ने बोला क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बच्चे हैं, ये है वो है। लेकिन मुझे लगा कि मेरे अंदर टैलेंट है और जो बस छिप कर है मुझे सबके सामने लाना चाहिए। तो मैंने बस आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन के ज़रिए मैं इस मंच तक आई हूँ और अपने को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। बेहतर साबित करने का लगातार प्रयास यहाँ पे जारी है। और भी लोग हैं मैम, किचन से एक किचन में रहना और अपने सपने को साकार करना कितना कठिन रहा, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो रहा कैसा रहा, सफ़र के दौरान किन किन लोगों ने पीछे से सहयोग किया? सर कठिन तो नहीं कहेंगे, मेरा लाइफ बहुत इजी रहा क्योंकि फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, खासकर हस्बैंड का और बच्चों का। तो हम कठिन तो नहीं कहेंगे, हम बहुत इजी वे में यहाँ पर आए और आई एम शक्तिमान फाउंडेशन में हमें एक ऐसा मंच मिला जो कि मेरे अंदर बहुत सारे हुनर थे, तो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा था। लेकिन मैं जब इस संस्था से डांडिया के जरिए जुड़ी तो मुझे लगा हाँ बस यही ये संस्था है जो मुझे बहुत आगे तक बढ़ाएगा। और मिसेस कंचन सोनी मैम का, जो यहाँ की प्रेसिडेंट है, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी महिलाओं को यहाँ पर लाकर उन्हें जो अंदर उनकी हॉबीज़ हैं, दब गई हैं, घर से निकल नहीं रही हैं, तो ऐसा उन्होंने ऐसा मंच दिया है। तो उनका तो बहुत ही और बहुत प्राउड है अपनी प्रेसिडेंट मैम पे और इस संस्था पर। कुछ सपने होते हैं जो बचपन से जुड़े रहते हैं, बचपन से सपना जुड़ा रहा। एक शक्ति फाउंडेशन है जो कि खुद एक पावर में आती हैं, इस पावर के साथ रह करके उन सपनों को किस तरीके से साकार करेंगे? सर मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं सिंगिंग करूं, डांसिंग करूं। और मैं बचपन में मॉडलिंग करके देखती थी, सुष्मिता सेन वगैरह रहती थी तो मैं उनकी एक्टिंग करती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, मुझे लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, लेकिन मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और मतलब और ऊपर से कंचन मैम ने ये उनसे जुड़ी हुई थी मैं गरबा नाइट में, तो उसके बाद पता चला कि ये हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पार्टिसिपेट किया और लग रहा है कुछ अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ जो मैंने बचपन में देखा था। सपनों को पूरा कर सकती हैं आप। जो ये सपने जो 3 अक्षर के लेटर हैं, इनमें और वर्तमान में किस तरीके का कनेक्शन जुड़ा रहा, कितना संघर्ष करना पड़ा, परिवार का क्या सहयोग? पहले तो मैं एक घर की बहू थी, 4 दीवारी के अंदर कभी मैं 15 साल तक निकली रही। उसके बाद जब मैं दूसरा घर ली, जब निकली वहाँ से, तो आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन का जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए, पर परिवार का कोई सपोर्ट नहीं। यहाँ पे अगर मैं पहुँची हूँ तो अपने बच्चों के द्वारा और आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन के द्वारा पहुँची हूँ। मेरे हस्बैंड का कोई यहाँ वो नहीं है, ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं है, बस बच्चों का ही सपोर्ट है जिससे मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। देखिए, परिवार का सहयोग रहा, लेकिन परिवार में बच्चों का ज़्यादातर सहयोग रहा। जो पति देव थे, वो पति देव उन सपनों को उनसे दूरी बनाने का प्रयास कर रहे थे। मैम, पति देव पीछे से सहयोग कर रहे थे या ढकेले जा रहे थे, बेटा ये मत करो, ये ना? नहीं, मेरे पति, मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उन लोगों ने ही मुझे बोला कि इसमें तुम पार्टिसिपेट करो, तुम जाओ, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो दिखाओ, तुम करो जो, तो फिर इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। क्या कुछ मतलब और बाकी क्या सहयोग मिला? लगातार किचन में काम काज करती होंगी, किचन से बाहर की दुनिया में एक अलग सा रिएक्शन, वो भी कई महिलाएं हैं, दर्जनों की संख्या में, एक सखी वाला जो फील बचपना वाला था वो फील आता होगा, तो क्या कुछ मतलब? देखिए, बाहर आने पे आपको ये पता चलता है कि हर वुमेन के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा, सब काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। तो काफ़ी खुशी मिल रही है कि इतने लोगों से मिल रहे हैं, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी उन लोगों से भी, तो बस अच्छा है। शक्ति प्रदर्शन लगातार आप लोग कर रही हैं, शक्ति ही कह सकते हैं इसे, ये प्रयास है।
तो ये प्रयास कितनी प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं? ये प्रयासरत तो सभी हैं, आगे बढ़ने के लिए सभी प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए सब यहाँ पे इकट्ठे हैं और मंच भी मिल गया है, तो मैं भी इसी में एक शामिल हूँ। मेरे भी बच्चे बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन मैं आई हूँ क्योंकि बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग का शौक था, तो स्कूल में जब पढ़ती थी तो स्कूल के साथ तो प्रोग्राम्स हो जाते थे, लेकिन शादी के बाद फिर बच्चे और ये सब नहीं हो पाता है, तो फिर एक बार फिर टैलेंट दिखाने का मौका मिला, चलिए आई। टैलेंट लगातार दिखाने का मौका मिला, आप भी टैलेंट दिखा रही हैं। परिवार से सुझाव क्या होता है? क्योंकि पहले के समय लोग रहते थे महिलाओं को घर से बाहर निकालने में संकोच करते थे, वर्तमान में 2024 का सन चला है, तो ऐसे में अब पूर्व में क्या मतलब आपको डिफरेंस देखने को मिला? क्योंकि परिवार से हैं, आप भी हैं, अब परिवार के लोगों का रिएक्शन क्या रहा? क्या पुराने वाले अंदाज में है या वर्तमान के जो नए विचार वाले? सर, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा मेरे साथ रहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इससे पहले मैं अमिताभ बच्चन के उस पे मैं उनके केबीसी में जा चुकी हूँ, मुंबई। वहाँ हॉट सीट तक नहीं पहुँच पाई हूँ। बस वहाँ उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि इसके बाद तुम रुकना नहीं और आप किसी भी पार्टिसिपेट कुछ भी प्रोग्राम होता है उसमें हिस्सा ज़रूर लेना। तो मैं कंचन सोनी मैम ने जब इंस्टा पे डाला तो मैंने देखा, तो उसके बाद मुझे उनकी बात याद आई अमिताभ बच्चन सर की, तो मैं यहाँ आई और मैं यहाँ अपना पूरा बेस्ट दूंगी। फिर विनर कोई भी हो, मैं इससे हार मानने वाली नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, इस फाउंडेशन की कंचन जी हैं, मुखिया हैं, लगातार लोग उनके तारीफों के पुल बनते जा रहे हैं, लगातार लोग हैं, महिलाएं हैं। लगातार कहा जाता है कामयाबी पीछे किसी का सहयोग रहता है। एक कामयाबी के पड़ाव पर रही हैं, कल शायद नतीजे भी आएंगे, रिजल्ट आएंगे। क्या लगता है ये कामयाबी किस तरीके से परिवार का मिल रहा है, सहयोग क्या मिल रहा है? मुझे मेरे बच्चों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बाकी मेरे हस्बैंड का तो 0% है। मैं जो कहूँगी सच बता रही हूँ। मेरे ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं है, मेरी बेटी का पूरा फुल सपोर्ट है मुझे। पुराने ख्याल? हाँ, कह सकते हैं, जो नई जनरेशन के होते हुए भी पुराने ख्यालात रखते हैं। किस तरीके से सहयोग मिल रहा है? क्योंकि लगातार तो पति देव जो हैं पीछे से पीछे खींचे जा रहे हैं, आगे नहीं खींच रहे हैं, पहले पीछे खींचे। मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मुझे बचपन से मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सपने मेरे अंदर दबे रह गए और आज मैं उसको जब उड़ान भर रही हूँ, अपनी खुली आंखों से अपना सपना पूरा होते हुए देख रही हूँ, तो मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। और मैं बता दूँ कि मैं पीपीगंज बेलघाट से गाँव से बिलोंग करती हूँ और मुझे लोग पूछते भी हैं कहाँ जा रही हो, तो मेरी फैमिली वाले बोलते हैं कि अरे वो दवा के लिए जा रही है, ये मतलब मैं किस कंडीशन में, ये मेरे लिए जो 5 दिन है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये 5 दिन मतलब 5 डे जो है मेरे लिए एक जर्नी की तरह है जो मैं बिता रही हूँ। और होता है ना कि मतलब मेरे पीछे कोई होगा, तो मेरे पीछे कोई नहीं है, बस मैं इन्हीं को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैं जो संघर्ष कर रही हूँ वो मेरे अकेले का है। 13 महीने की बेटी है मेरी, उसके साथ लेके और फिर यहाँ से जाने के बाद जो मैं 11 बजे तक सिर्फ किचन में रहती हूँ, फिर सुबह 5 बजे उठना, पूरा काम करना, फिर यहाँ आना और खुद को इस तरीके से बदलना बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको कि फैमिली का क्या सपोर्ट मिल रहा है। किचन से लगातार कामकाज भी अपना करें, अपने सपने को साकार करें। मैं लगातार पति देव का एक बड़ा समय चला, 2024 चल रहा है, क्या लगता है मतलब ये पुराने ख्यालात में जीना, सहयोग किस तरीके से परिवार का आपकी तरफ से क्या? मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं होती। क्या कुछ मतलब सपना रहा किस तरीके से यहाँ संस्था से जुड़ा आपने, और आगे की जो महिलाएं हैं जो और करना चाहती है, क्या संदेश आपकी तरफ से? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, महिलाओं को लोग घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं, तो उन्हें परमिशन देना चाहिए, 100% देना चाहिए। देखिए, लोग हैं, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है, पर उन प्रतिक्रियाओं में एक प्रतिक्रिया आपकी भी अब होने वाली है, तो क्या लगता है उन प्रतिक्रियाओं में आपकी भी प्रतिक्रिया मिलता जुलता है या कुछ अलग है? बेहतर क्या कुछ परिवार की तरफ से मिल रहा है? सर, मैं कुशीनगर ज़िले से बिलोंग करती हूँ, फिर मेरी शादी हुई है महाराजगंज, और फिर मैं यहाँ रहती हूँ हस्बैंड के साथ और फैमिली के साथ। और मेरे इतना यहाँ तक आने में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और उनकी वजह से मेरी शादी बहुत गांव में हुई है, मतलब शक्ल तक दिखाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आके मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का पूरा सहयोग है, पूरा, और किसी का नहीं बता सकती, लेकिन मेरे हस्बैंड का पूरा है।
ये सपना जब आपने अपने पति जी से बताया, अपने हस्बैंड से बताया, तो क्या उनका रिएक्ट रहा, क्या रिएक्ट? बहुत खुश हुए कि जाओ बाहर जाओ, घर में बैठी रहती हो, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो अपना देख लेते हैं, तो फिर तुम निकलो, अब जाओ बाहर, तुम भी कुछ करो। अभी हम लोगों के नाम से जानी जाती हो, माँ बाप के नाम से जानी जाती हो, अब तुम खुद का नाम बनाओ ना, कि तुम्हारी वजह से हम लोगों का भी नाम हो कि इसके हस्बैंड है, इनके बच्चे हैं। तो यही है सर। महिलाओं में लगातार बहुत पावर देखने को मिला, यहाँ पे भी आप एक पावर आजमाने का काम कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है ये पावर से जुड़ करके, और बाकी उन महिलाओं के लिए क्या संदेश दीजिएगा, क्या? बिल्कुल, IM वुमेन फाउंडेशन जो है, इसका नाम ही एक शक्ति है। आपने इस फाउंडेशन का नाम ही सुना होगा, जिसमें शक्ति का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे आपको तरह तरह की नारियाँ भी दिख रही हैं। तो नारी जहाँ होती है वहाँ शक्ति अपने आप ही आ जाती है। मुझे भी बचपन से इन्हीं कलाओं का शौक़ था, जिन्होंने सारी महिलाओं ने बताया। तो मुझे भी परिवार से सपोर्ट, जैसे मेरे पिता नहीं चाहते थे, मैं नेशनल लेवल पर भी डांसर रह चुकी हूँ, पर मेरे पिता नहीं चाहते थे, जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पाई। पर पति का साथ मिला, 18 साल मेरे शादी को हो गई, मेरी बिटिया 17 साल की है, पर पति का सपोर्ट मिला और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर दीदी ना होती तो शायद आज हम भी यहाँ ना होते। तो इतने दिनों के बाद एक अवसर मिला, तो जिसे हम नारियाँ छोड़ नहीं सकते, और पति का सपोर्ट मिला तो जाहिर सी बात है हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं सारी लेडीज़ों से, सारी नारियों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक मौका ऐसा आता ही आता है, जिस मौके से हमें चूकना नहीं चाहिए। हमें प्रयास हमेशा ही करना चाहिए। कौन सा मौका कब हमारा साथ दे दे ये हमें नहीं पता है। तो आप लगे रहिए और IM शक्ति वुमेन फाउंडेशन से जुड़िए। इनसे जुड़ने के बाद से अपने सपने को साकार करने का एक ऐसा अद्भुत मंच मिलता है ना, कि जहाँ पे लड़कियाँ हार ही नहीं सकती, नारियाँ हार ही नहीं सकती, अपने शक्ति का प्रदर्शन करके ही जाएंगी। धन्यवाद। तो ये देखिए तमाम महिलाएं हैं जो लगातार पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं लगातार महिलाओं का लगातार एक साथ में संगठन कर सकते हैं, क्योंकि संगठन करना इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको एक अच्छे स्थान पे पहुंचाना, उनके सपने को साकार करना। क्या कुछ रोल आप लोगों का रहा है, किस तरीके से महिलाएं जुड़ रही हैं, उनका रिएक्शन क्या रहा है? मैं सुनीता जायसवाल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ शक्ति वुमेन फाउंडेशन। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भी प्रतिभागी हैं, कोई हारे या जीते, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस शक्ति वुमेन फाउंडेशन में आने के बाद उन लोगों में अपने आप एक शक्ति आ जाती है। जैसे कि मेरे घर से ही 50% सपोर्ट था, ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, और आज दीदी की वजह से ही मैं विनर रही या ना रही, विनर भी रही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके आगे मैंने फेस ऑफ एस्प्रा भी जीता, और इसके आगे भी मैंने बहुत कुछ किया। मुझे लगा मैं ये कर सकती हूँ तो ये भी कर सकती हूँ। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत ऊपर जाता है, और वो मुझे दिख रहा है सभी लोगों के बीच, और वो डेवलप होगा। ये शक्ति कितना शक्ति दिखाने का काम काज कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। घर में, बस घर में जितने लोग हैं, मेंबर्स हैं, लोगों को ये लगता है महिलाएं सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, और उसके बाद भी उन्हें सुनना पड़ता है कि तुम क्या करती हो या तुम क्या कर सकती हो। तो ये गलत है। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। ये सृष्टि की रचना उन्हीं के द्वारा हुई, भगवान के द्वारा हुई, फिर दूसरा उनके द्वारा हुई। सपने को साकार करना एक बड़ा कठिन होता है, समय होता है। एक सपने को लगातार महिलाओं को सपने को साकार करिए, पंख लगाने का काम करिए। तो महिलाएं के जो सपने कितने किस तरीके से साकार होता हुआ दिख रहा है, महिलाओं के जो बैकग्राउंड परिवार के लोग हैं, परिजनों का उनके प्रति कितना सहयोग मिला, आपकी तरफ से किस तरीके का सहयोग हो रहा है, क्या कुछ है? मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके मैक्सिमम गोरखपुर में मैं क्या बताऊँ कि मैं सपोर्ट नहीं मिलता है महिलाओं को। उनके हस्बैंड हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं उन्हीं सभी हस्बैंड और पेरेंट्स को एक कहना चाहती हूँ, एक संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट कीजिए, उन्हें बाहर निकालिए, उनके सपनों को पंख दीजिए और उड़ान भरिए। इसलिए IM शक्ति वुमेन फाउंडेशन उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा और हमेशा उनके लिए एक सफलता का कुंजी बनेगा। बहुत धन्यवाद। तो देखिए महिलाएं हैं जो लगातार शक्ति वुमेन फाउंडेशन की प्रमुख है, मुखिया लोग हैं, लगातार महिलाओं को जोड़ रही हैं, उनको किचन से निकाल करके उनके सपने को साकार करने का कामकाज करिए। गोरखपुर फर्स्ट भी आपसे अपील करता है कि अगर महिलाएं अगर कुछ अच्छे भविष्य में उनके अगर सपने हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, तो परिजन उनके जो हैं शक्ति वुमेन फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।